When you feel it's hopeless, when you think दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस समय मैं ISBT शिमला के बस स्टैंड पे हूँ। इंटरनेशनल बस अड्डा है, तो मैं अपनी बस पकड़ने के लिए जा रहा हूँ दिल्ली के लिए। दिखाऊंगा कैसे मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी रेड बस के सर्विस के द्वारा। आप अभी रेड बस या अभी बस दोनों से बुकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बस स्टैंड पे ये 3-4 तल्लों में बना हुआ है। ये मैं टॉप फ्लोर पे हूँ। अब काउंटर पे जाऊँगा, पता करूँगा मेरी बस कहाँ से जाएगी। दोस्तों देखिए, यहाँ लिफ्ट सिस्टम भी आपको दिखा दे रहा है। काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है, काफ़ी ऊंचा है। देख लीजिए, सामने ATM की भी सर्विस है। यहाँ से हमारी वोल्वो है, वो डिपार्चर करेगी। वोल्वो डिपार्चर काउंटर है, यहाँ से ही जाएगी। तो बहुत ढेर सारी यहाँ गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, देख सकते हैं। अब कौन सी जाएगी वो तो लगने के बाद ही पता चल पाएगा। देख लीजिए, गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ से। यहाँ का बाहर का व्यू दिखा रहे हैं, बहुत सारी बसेस लग रही हैं काउंटर पे। बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। देखिए थोड़ी गंदगी है, लेकिन कई गाड़ियाँ लग रही हैं VIPs। और दोस्तों गंदगी भी है, लेकिन ठीक है। अब बस स्टैंड है, बस स्टैंड में बहुत जगह जगह से लोग आते हैं और थोड़ी सी समस्या हो ही जाती है, तो थोड़ी मोड़ी गंदगी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए मैं तो कहूँगा। क्योंकि जो शिमला है एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और इस तरह की गंदगी थोड़ी सही नहीं होती है। देख लीजिए, काफ़ी सुंदर है बस स्टैंड का, काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है। ISBT है, सभी जानते हैं कि यहाँ से पूरे इंडिया के लिए बसेस निकलती हैं, स्पेशली हिमाचल की जितनी भी बस। हाँ, मैंने तो रेड बस से हिमाचल की बस बुक की है। प्राइवेट बस भी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। चाय पी रहे हैं रेड बस बस स्टैंड पे। और कुछ सामान ले लिया आगे की जर्नी के लिए। मैंने कुछ और भी सामान लिया है खाने पीने के, दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ कई शॉप्स हैं, आप ढाबे भी है, खा सकते हैं। शॉप है ग्राउंड फ्लोर पे, काफ़ी बड़ी है, किराना की। और ढेर सारे रेस्टोरेंट भी हैं, दिखा रहे हैं खाने पीने के। मतलब आपको परेशान नहीं होना है अगर आपने घर से खाना पैक नहीं कराया है या आप पहुंच गए जल्दी, आपको भूख लगी है, तो 24 आवर सर्विस है यहाँ पे खाने पीने को लेके। आराम से आप खा पी सकते हैं। पार्किंग की भी फैसिलिटी है, देखिए छोटी मोटी कार की। अब मैं अपने वोल्वो के लिए आगे चल रहा हूँ। शायद बस लग गई होगी, क्योंकि 8:30 बजे की है टाइम। ओके, तो अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ अपने काउंटर पे। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं मेरी बस लग गई है या नहीं। तो हम चल रहे हैं। प्यारे क्यूट्स कपल हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जी कितना प्यारा डॉगी है। हमारी बस लग चुकी है, बस लेट है जाने को। तो देखिए, हिमसूत्र हिमाचल एक्सप्रेस, ये हमारी गाड़ी है। गाड़ी नंबर ये है, ये गवर्नमेंट व्हीकल HRTC की थ्रू। बहुत अच्छी लग्जरी बस होती है वोल्वो। हम इससे निकलने वाले हैं, तो दिखाते हैं कितनी अच्छी प्यारी बस होती है। ये देखिए, और हमारी बस लग गई है। हमारी सीट नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो दिखाते हैं हमारी सीट कौन सी है दोस्तों। ये सीट नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा गया है। तो अभी हम
हमारी 33 नंबर सीट है पीछे। तो दोस्तों हम बस में बैठ गए हैं। काफ़ी नई बस है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। तो जो बस है, बस की सर्विस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस बस की। तो इन खूबसूरत वादियों के साथ हमारी इस प्यारी सी वॉइस को आप सुनते रहिए दोस्तों। जी हाँ, हम सफ़र कर रहे हैं शिमला से लेकर दिल्ली तक का। इसके बीच में दोस्तों क्या कहते हैं 4 राज्यों का सफ़र हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारा हिमाचल प्रदेश से हम सफ़र स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा से के बाद जो है वहाँ क्या कहते हैं उनकी कैपिटल आती है चंडीगढ़ के बाद पंजाब के बाद दिल्ली। तो अभी हम सोलन में हैं। तो सोलन में हम लोग रुके हुए हैं। सोलन भी बहुत खूबसूरत है, कभी आना होगा सोलन तो घूमेंगे। यहाँ रुके हुए हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम सोलन से आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा पंचकूला है। जी हाँ, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब हम हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश जो कि पहाड़ियों वाला प्रदेश है और ग्रीन वाला प्रदेश है वो ख़त्म हो रहा है। अब हम आ रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा आप सभी जानते हैं काफ़ी फेमस है, NCR जो उनके बहुत सारे एरिया कवर होते हैं उस साइड में। लेकिन ये जिस साइड में हम चल रहे हैं ये पानीपत, सोनीपत, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल जोन है दोस्तों। ये हमारा आ गया चंडीगढ़। तो हरियाणा में आप जैसे ही पंचकूला क्रॉस करेंगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ इस तरीके से बसा है ना दोस्तों कि वो पंजाब और हरियाणा के बीचों बीच है। इसीलिए मुझे बाद में समझ में आया, पहले मैं ये सोचता था कि चंडीगढ़ ही कैपिटल क्यों बनी। तो चंडीगढ़ कैपिटल बनने की मजबूरी ये थी कि चंडीगढ़ दोनों के इस बीचों बीच में बसा है। कब पंजाब आ जाता है कब हरियाणा आ जाता है दोस्तों, यकीन मानिए पता ही नहीं चलता। कभी पंजाब आ जाता है तो कभी चंडीगढ़ आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो चंडीगढ़ का एरिया है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में ही है दोस्तों। तो और एक बात और है, जैसे ही हम मतलब ये सफ़र करते हैं हम दूसरा ISBT में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, ये ISBT चंडीगढ़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। मतलब आपकी ज़रूरत की हर चीज़ें हैं। जैसे जो वोल्वो बस होती है ना हरियाणा की, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल की, उसमें सारी सुविधाएँ हैं दोस्तों। लेकिन एक उसमें जो ड्रॉबैक मुझे देखने को मिला, अगर उसमें वॉशरूम होता तो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन कोई नहीं। लेकिन सीटें बहुत ही कम्फर्ट है, AC भी काफ़ी अच्छी, बसें अच्छी होती हैं, ड्राइवर बहुत सूटेबल तरीके से ड्राइव करते हैं गाड़ी को। स्पेस है काफ़ी, सामान रखने के लिए भी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। अगर उसे मैं रेटिंग देना चाहूँ तो दोस्तों 10 में से मैं उसको 8.5 नंबर दूंगा। जो 1.5 नंबर कट रहे हैं दोस्तों वो सिर्फ इसलिए कि उसमें वॉशरूम नहीं है। बीच बीच में जब ड्राइवर रोकेंगे या जहाँ स्टॉपेज होगा तभी आप क्या कहते हैं वॉशरूम जा सकते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। बस बहुत ही कंफर्टेबल है। और जनरली मैं बस की सर्विस को नहीं लेता हूँ, लेकिन जब से मैं इस वोल्वो में सफ़र कर रहा हूँ तब से मुझे लगता है कि ठीक है, बस भी कोई उतनी बुरी नहीं होती है। मतलब कि स्लीपर नहीं है लेकिन सेमी स्लीपर है। जी हाँ, सीट लगभग पूरी फोल्ड हो जाती है और जो हमारा फुट है उसको रेस्ट करने के लिए उसमें आराम से फुट रेस्ट भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सेमी स्लीपर बस है, बहुत ही अच्छी है। AC की सर्विस है, चार्जिंग सर्विस है और उसके साथ आपको 1-2 लिफाफे देते हैं। जैसे कि कई बार लोगों को जर्नी में वोमिटिंग आती है, ये सारी चीज़ें तो जैसे आप फ्लाइट में देखें ना कि आपको एक लिफाफे देते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी लिफाफे देते हैं। एक 1/2 लीटर की बोतल देते हैं पानी की, बस इतनी सर्विस है। बाकी जो सर्विस है ड्यूरेशन में आपको खुद से लेनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी बस की सर्विस आप करते हैं तो मैं कहूँगा कि जो थर्ड पार्टी जहाँ हम रुके हुए हैं चाहे रेड बस है वहाँ पे है ये, उससे आप बुक करेंगे तो आपको 150-200 रुपये का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। मैं हिमाचल में हूँ और कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हिमाचल की अगर आप हैं तो हिमाचल की ही बस में सर्विस करें, क्योंकि आप उन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं ना दोस्तों। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ के जो ड्राइवर हैं जो पर डे यहाँ पे सब मतलब ड्राइव कर रहे हैं तो वो उस रूट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये हमारा स्टॉपेज था जहाँ पे ये करनाल में इस बार यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। इसके साथ ही वाटर पार्क भी अटैचमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से ये एक वाटर पार्क ही है, बट मतलब इन्होंने अपना जो सेटअप बैठाया है। लेकिन मैंने ये देखा कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थे दोस्तों। तो इस तरीके से थोड़ा सा बचना चाहिए, चाहे RTC को हो या फिर क्या कहते हैं जो बस की सर्विस है, उन्हें बचना चाहिए कि ऐसी जगह
जहाँ इतना ज़्यादा कॉस्टली हो, ठीक है, मतलब आप जेन्युइन है, लेकिन अब चाय का रेट 30 रुपये था यहाँ पे दोस्तों। 30 रुपये चाय का रेट होना वाजिब है। अच्छे से अच्छे जगह 20 होता या 15 होता, 20 इससे ज़्यादा तो वाजिब नहीं है दोस्तों। मैं इसको रेट लिस्ट दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार झलक में देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है हर प्रोडक्ट, लेकिन ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरा सुंदर बना था। लेकिन इस सुंदरता का रीजन कस्टमर से वसूला जाएगा, ये तरीका सही नहीं है। अगर HRTC तक ये वीडियो पहुँचे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से हैं, क्योंकि बहुत सारे, और आप बाहर का खाना कुछ खा नहीं सकते भैया, अपना टिफ़िन भी ले आके आदमी नहीं खा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे समस्याएं थी। बाकी सुंदर तो बहुत था। और एक चीज़ ये भी है, आप जान लीजिए, हिमाचल से जैसे ही आप निकलेंगे ना, कम से कम नहीं तो मैं बोल रहा हूँ हज़ारों रेस्टोरेंट्स पड़ेंगे। और जैसे ही आप हरियाणा से क्या कहते हैं दिल्ली के बीच में आते हैं, कितने खूबसूरत कितने प्यारे रेस्टोरेंट है ना, मन करता है कि सारे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं। और दोस्तों अगर मैं प्राइवेट व्हीकल से होता तो ज़रूर 2-4 में ट्राई करता खाना, किसी में चाय पीता, किसी में पराठे खाता, किसी में लस्सी पीता। लेकिन हम बस से सफ़र कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी वही है कि जहाँ बस रुकेगी वहीं पर हमें खाना खाने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे अपना ही पैकिंग फूड्स लिया, क्योंकि हम बाहर ही अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं, या फिर मतलब बहुत टेस्टी हो, जैसे कि बहुत अट्रैक्ट कर दे। तो वो कुछ ऐसा नहीं था, पर हमने अपना ही खाना खाया और अपना खाना खा के हम आगे बस से फिर से आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। अब हम लगभग क्या कहते हैं दिल्ली के नज़दीक हैं। करनाल जो है वो करीब 130-140 किलोमीटर दिल्ली से रह जाता है दोस्तों। जो हमारे कंडक्टर साहब थे उन्होंने बहुत लंबा स्टॉपेज मारा, अब क्या पता उनका जो भी सेटिंग हो, बट कोई नहीं, बीच बीच में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ है। तो अब हम देखिए कितना प्यारा। एक चीज़ और है, जैसे हरियाणा का जो ये हिस्सा है ना, करनाल, आपका पानीपत, सोनीपत, ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। आप देखेंगे ना ऐसी बड़ी इंडस्ट्री, ऐसे बड़े इंडस्ट्री के, मतलब जिनका आप नाम सुनते हैं ना, वो सब के वहाँ पे मतलब होल या तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, या तो फिर अब ये क्या रीज़न है कि हरियाणा में ज़्यादा इंडस्ट्री है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, रोड सर्विस अच्छी है। तो बहुत सारी क्या कहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगी। जो जहाँ जितनी शू कंपनियाँ आप देख लो, बड़ी गाड़ियों की कंपनियाँ ज़्यादातर हरियाणा में ही सिचुएटेड है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली से नज़दीक है। और अब हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं, देश की राजधानी है दिल्ली। खूबसूरत तो बहुत है, सुंदर है, हर चीज़ की सुविधाएं। लेकिन दिल्ली में सिर्फ एक ही चीज़ की मुझे बहुत वो रहती है कि यहाँ की गंदगी। और वाह, ये सिग्नेचर बीच है, सभी जानते हैं सिग्नेचर बीच जो वजीराबाद में है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। लाइफ में अगर किसी भी आपने एक सुंदर स्ट्रक्चर को देखना है तो सिग्नेचर बीच एग्जाम्पल है। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये करीब 154 मीटर लंबा है दोस्तों।